जय गुरु जी संगत जी। बड़े मंदिर वाले प्यार से गुरु जी के गुरु परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि बड़े मंदिर वाले प्यार से गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आपके पास पहुंचते रहें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है। इसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी हैं और श्री बंगला साहब गुरुद्वारे की भी बड़ी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड बेटियां हैं। लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने, हाँ जी, लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारी संगत जी को मेरा प्यार का नमस्कार। गुरु जी हमारे बहुत ही दयालु हैं, भोले हैं, सब पे कृपा करते हैं और सबकी झोलियों को भरते हैं। संगत कुछ भी मांग ले, अपने मन में सोच ले, विचार कर ले, गुरु जी उसको पूरा करते हैं। फिर चाहे वो दर्शन की दादी क्यों ना हो। गुरु जी जिससे जुड़ जाते हैं, जिसको अपना बना लेते हैं, उसके दिल की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है। वो अपने दर्शन देते हैं, चाहे वो सत्संग के द्वारा हो, स्वप्न दर्शन हो, संदेशों के द्वारा हो, या फिर डुगरी बुलाकर या फिर बड़े मंदिर बुलाकर। वो अपने दर्शन की खुशी, अपने दर्शन की नियामत अपनी संगत को बख्शते हैं। राज़ी तेरी रज़ा में, राज़ी तेरी रज़ा में, खुश हूँ तेरी खुशी में, राज़ी तेरी रज़ा में, खुश हूँ तेरी खुशी में। गुरुवर तेरे रहम की, गुरुवर तेरे कृपा की, खुशबू कली कली में, राज़ी तेरी रज़ा में। जी हाँ संगत जी, हमें ईश्वर की रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। संगत जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बड़े मंदिर दर्शन करने पहुंची। गुरु जी का बुलावा आया और संगत जी, मैं आपको यही बताना चाह रही हूं कि बिना गुरु जी की मर्जी के आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, जा नहीं सकते। अगर किसी तरह आपका वहां जाने का प्रोग्राम बन गया तो न जाने, अगर उन्हें नहीं बुलाना है तो बहुत सारी चीजें आपके समक्ष आ सकती हैं। हमें सच्चे दिल से अरदास लगानी चाहिए कि गुरु जी अपने दर्शन हेतु हमें बुलाएं, हमें अपने दर पर आने की इजाजत दें। संगत जी, मैं जैसा बताना चाह रही हूं, हम लोग 11 तारीख को, 11 मई हम लोग पहुंचे दिल्ली और ये विचार था कि 11 भी दर्शन किए जाएंगे, 12 भी दर्शन होंगे और 13 तारीख की हम लोगों की वापसी की टिकट है, तो वापसी आना है।
जैसा कि संगत जी पता है कि हम लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन गुरु जी की मर्जी अब आपको आने वाले प्रसंग में मैं आपको बताती चलूंगी। और देखिएगा, सुनिएगा कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या अपने बख्शिशें दी, अपने रहम को बख्शा। जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे तो ये हुआ कि मेरे एक भाई है जो हरियाणा से उनको बुलाया था, वो आए और ये हुआ कि हम लोग सब साथ में चल के दर्शन करेंगे। तो ये हुआ कि कहाँ पर रहने का व्यवस्था कुछ ऐसी बनी नहीं, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो जहाँ पर एक आश्रम मेरे भाई के गुरु जी हैं, तो उनका आश्रम है जहाँ पर रहने की व्यवस्था हम लोग की पहले भाई ने की थी। इत्तेफाक देखिए, जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वो आश्रम की व्यवस्था जो है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ जो है वहां पर कोई प्रोग्राम होने वाला था। तो वहां के जो महंत जो साधु बाबा जी थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब हम लोग स्टेशन पर खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई ने कहा चलते हैं हम लोग बंगला साहब में, वहां पर हम लोग विश्राम करते हैं, फिर आगे के लिए सोचते हैं और चलना चाहेंगे। दर्शन करने के बाद निकल लेंगे और गुरु जी के दर्शन कर लेंगे। फिर सोचते हैं पहले रहने की व्यवस्था बाद में देखेंगे, जिस काम से आए हैं यानी गुरु जी के दर्शन सर्वप्रथम। और यही मेरी भी सहमति रही कि चलिए चलते हैं। तो मैं, मेरी भाभी, मेरी भतीजी और भाई हम लोग सब चल दिए। और जब वहां पर पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे तो वहां पर विश्राम करने के लिए पहले सामान वगैरह रखने के लिए एक जगह ले ली गई, तो वहां पर सामान वगैरह रख लिया गया। उसके बाद ये हुआ कि वहां पर बेड का अरेंजमेंट है, रूम वगैरह है, तो उन्होंने कहा कि चलो यहीं पर ले लेते हैं और थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पर सहयोग राशि होती है वो दे करके, और यहाँ पर बंगला साहब में यहाँ पर सुबह अमृत वेला भी मिलेगी, लंगर प्रसाद भी मिलेगा, हलवा प्रसाद भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चलिए यहीं पर कोई व्यवस्था बना ली जाती है। तो इससे अच्छी कौन सी बात होगी जो ऐसी पवित्र पावन स्थान पर वहां का लंगर प्रसाद खाने का सौभाग्य मिल रहा था। उसके बाद फिर संगत जी क्या होता है कि वहां पर जैसे ही सब बात चल ही रही है, इतनी भीड़ आ जाती है, और इतनी भीड़ आ जाती है। जंतर मंतर में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है जो पहलवानों के लिए, और सब जो आप जानते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूंगी। तो उस प्रदर्शन के लिए बहुत सारे किसान, महिलाएं, बहुत सारे लोग एकदम से आ जाते हैं और वहां पर एक तरीके से युद्ध छिड़ जाता है। भाई कहते हैं कि दीदी बेड मत छोड़ना, बेड पे बैठी रहिए, और आप 3-4 लोग जो भी हैं बेड जो है उस पर बैठे रहिए। कैसे नहीं है, यहाँ पर हम लोग पहले आए, हम लोग क्यों नहीं लेंगे। अब बताइए, पहले तो बोले कि ठीक है दे देंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं। और ऐसा कैसे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। और बिना सूचना के हम लोग भी तो आखिर एक तरीके से गुरु जी के दर पे आए हैं, बंगला साहब के हम लोग आए हैं, तो हम लोग भी तो संगत है। तो आप रुकिए, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूँ। तो प्यारी संगत जी, हम लोग जो है वहां पर अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही है। मैंने कहा कि गुरु पापा आपने यहाँ पर बुला लिया, हम लोग दिल्ली आ गए हैं, और देखिए तो आपकी चौखट पर पड़े हैं, लेकिन आपके दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। दर्शन इतने दुर्लभ क्यों हैं गुरु पापा? जब आंखें बंद करती हूँ सामने होते हैं, जब याद करती हूँ तब साथ होते हैं, अब यहाँ की इतनी दूरी क्यों? ये मेरे वार्तालाप उनसे चल रहे हैं, और वहां पर जो है मैं तो वो कहीं जाने दे रहे हैं, चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए। अगर उठना भी चाहूँ तो बाहर बाहर कहते तो चलिए जाइए अंदर बैठिए, और अभी रुक जाइए, पहले व्यवस्था कर लेते फिर चलेंगे। अब वो थोड़ी सी बात थोड़ी प्रेस्टीज वाली भी आ गई थी।
चूंकि सारे मीडिया से लोग हैं, हम लोग, तो थोड़ा सा वो भाई के अंदर थोड़ा ज्यादा ही अपना था कि भाई नहीं, कैसे नहीं मिलेगा, क्या है। और दूसरी बात, वो जो धरना देने के लिए जो लेडीज थी, उनकी बात सुनकर के थोड़ा लगा कि चलो हम लोग भी देख लेंगे क्या हो रहा है, और कोई न्यूज, कोई बात अगर कोई सहायता हो सकती तो वो भी कर देंगे। तो इस तरीके की मन में विचार लेकर के हम लोग वहां पर, अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे, और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही। जब समय इतना ज्यादा हो गया तो हम लोगों को अभी तो पता भी नहीं छतरपुर किधर जाना है, कैसे जाना है, कौन सी जो है ट्रेन लेनी है, या मतलब मेट्रो लेनी है कि बस करना है, क्या करना है, वो भी कुछ भी नहीं पता है। हमें सिर्फ अपनी जो है वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इतना बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जो है क्या हुआ कि जब सारी व्यवस्था अपने सुनिश्चित हो गई तो उसके बाद जो है बहुत टाइम हो चुका था, तो यही हुआ कि भाई यहीं पर आप लोग जो है फ्रेश हो जाइए। संगत जी, तब तक समय हो चुका था, फिर हम लोगों ने वहीं पर फ्रेश वगैरह हुए और चेंज किया। उसके बाद फिर बंगला साहब पहुंचे मत्था टेकने। मन में कहीं ना कहीं एक उलझन सी थी, मला सा था कि दर्शन नहीं मिले। जब हम लोग मत्था टेक रहे थे और जब आंखों को बंद किया तो वहां पर मुझे वो सत्संग याद आया जहां पर एक संगत बंगला साहब को बहुत मानती थी। उसके बाद वो गुरु जी के दरबार में जाने लगे, गुरु जी को मानने लगे, गुरु जी की प्यारी संगत बन गए। लेकिन उनके मन में थोड़ा सा ये आता था, दुविधा रहती थी ना, किंतु परंतु वाली दुविधा, कहीं ये भगवान बुरा ना मान जाए, कहीं वो भगवान बुरा ना मान जाए। तो ये थोड़ी सी उनके दिल में थी कि हम यहाँ पर हम लोग आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बंगला साहब जो है, गुरु जी वहां मेरे से जो है कुछ नाराजगी ना हो जाए, या उनको बंगला साहब को मानते हैं तो हमारे गुरु जी कहीं नाराज ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा मन में रहता था। और एक दिन वो जब गुरु जी के सामने बैठे हुए थे और ध्यान लगा रहे थे, तभी जब आंखों को खोलते हैं तो गुरु जी उनसे खुद कहते हैं कि कल बंगले साहिब होके आए। उन्होंने मना किया कि अरे नहीं गुरु जी, नहीं जाएंगे, हम लोग तो यहीं पर आते हैं, आप ही हमारे सब कुछ हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, महापुरुषों की बात को काटा नहीं जाता है। तो ये प्रसंग एकदम से ध्यान आया, मुझे लगा बल्कि 101% गुरु जी ने सबसे पहले मत्था बंगला साहिब का टिकवाया। वहां पर लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल, कुंड वगैरह है वहां पर, सबके दर्शन, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन, सारे दर्शन अच्छे से करवाए। वो एक तैयारी हुई, आध्यात्मिक तैयारी, उसका एक अपना पड़ाव, अपनी एक जो कहना चाहिए जो दूरियां जो तय कर रहे थे, उसमें एक स्टोन, एक माइल स्टोन ये भी था मेरे जीवन का। कौन से कर्म काट रहे थे और कौन से माड़े कर्मों को सही कर रहे थे, अब ये मैं इसके आगे आपको बताती हूं। मैं वहां पर बैठी हुई थी, जो हॉल था वहां पर आकर बैठ गई। वहां पर मुझे एक लड़की मिली जिसका नाम अन्नू, वो विशाखापट्टनम से थी। पता नहीं कैसे गुरुजी ने क्या मेरे मन में डाला कि मैंने बहुत सारी बातें गुरुजी ने जैसे जैसे बताते गए मैं उनको बोलती चली गई। और वो संगत जी उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, मेरे पैर छू दिए। मैंने कहा कि बेटा मेरे पैर मत छूइए, ये सब गुरुजी ने मुझसे कहा, जो मैंने बताया आपको ये सब गुरुजी ने मुझसे कहा और मैंने आपको बताया। कुछ जीवन की ऐसी
घटनाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर नहीं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत ही परेशान बच्ची, बहुत ही ज्यादा परेशान। मैंने गुरु जी की जो स्वरूप मेरे पास हमेशा रहता है, मोबाइल पर भी रखती हूँ और वैसे भी मैंने दिखाया। मैंने कहा देखिए, ये हमारे गुरु जी हैं जो सारे संकटों से, सारे कष्टों से दूर करते हैं। कैसे भी माड़े कर्म हो उनको काट देते हैं। ब्रह्मा विष्णु किसी की भी लेखनी हो, चित्रगुप्त की लेखनी को भी फेल कर देते हैं, ऐसे हमारे गुरुजी हैं। तो बोले कि अरे इनका तो मैंने बहुत नाम सुना है, लेकिन मैंने सोचा ऐसे ही वैसे होंगे। हमने कहा ये ऐसे वैसे नहीं है। मैंने उनको बोला ये ऐसे वैसे नहीं है, ये जैसे हैं वैसे कोई भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे हैं। अब आप अगर चलना चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। हम लोग कल यानी 12 तारीख दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप चलिए। और संगत जी, उसी दिन मैं उनको जोड़ती हूँ और उसी दिन उनको गुरुजी अपने पास बुला लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी सी बात है और मुझे ये सब समझ में आया, बल्कि मैं जब अभी अपना सत्संग कर रही हूँ, आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, तब मुझे गुरुजी दर्शा रहे हैं, यदि तू बंगला साहब ना आती तो बच्ची मेरे पास ना आ पाती, उसका उद्धार ना हो पाता, उसके माड़े कर्म न कट पाते। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी की कृपा थी, जो उस बच्ची को मिलनी थी मेरे द्वारा। इसलिए हम सब लोग, हमारी टीम वहां तक पहुंची और उस बच्ची को दूसरे दिन हम लोग उनको लेकर के गुरुजी के दरबार में पहुंचे। संगत जी, जैसे ही गुरुजी के दरबार पहुंचते मेरा मन तो वैसे ही बहुत खुश, ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए हैं। ऐसी सुंदर, ऐसी महिमा मंडित जगह मैंने ना तो कभी जीवन में सुनी, ना देखी, ना महसूस की। 12 ज्योतिर्लिंगों का वहां पर जो शक्ति है वहां पर स्थापित किया है गुरुजी ने, वो धन्य है जो वहां तक पहुंच जाता है। संगत जी, जैसे ही हम लोग अंदर गए, हम 4 बजे करीब पहुंच गई थी हम लोग, तो वहां जैसे ही अंदर गए जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद को जैसे ही पिया, बहुत ही तृप्ति मिली, जैसे लगा सारी थकान दूर हो गई और जीवन की जितनी भी काली माथी सब धुल गई। संगत जी, जैसे ही हम लोग आगे पहुंचते हैं तो मैं खड़ी हुई थी और एक वहां पर अंकल, संगत अंकल, उनसे मेरी बात हुई। मैंने बताया कि हम लोग लखनऊ की संगत हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ वहां से बहुत सारे लोग आते हैं। ये बात हुई। वैसे मैं वहां पर देखा और जल रखा हुआ था तो मेरी प्यास और बढ़ गई। मैंने झटझट 1-2 गिलास और जल ग्रहण किया। इतने में वहां पर एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बुलाया, आप इधर आइए। और मेरे संग जो मेरी भतीजी स्नेहा, उसको बुलाया, आंटी आप दोनों इधर आइए। तो मैं गई, मैंने कहा पता नहीं क्या, तो मैं वहां पहुंच गई। कहने लगी कि चलिए सेवा कीजिए। संजय जी सुनकर बहुत खुशी, उन्होंने इस बात को भी कहा कि आप किसी से कह दीजिएगा कि फर्स्ट टाइम आप पहुंचे और आपको सेवा करने का मौका मिला। संजय जी बड़ी खुशी और बहुत ही आनंद हुआ। और वो सेवा बर्तन की, जो ग्लासेस थे, जग थे, उन सबको धो के मांझ के रखने की। उन्होंने कहा देखिए ये आपकी किचन के बर्तन नहीं है। मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, ये गुरुजी के बर्तन है, इनको तो साफ कर क्या कर रही हूँ मैं, तो अपने सारे कर्म, अपने सारे पाप को धो रही हूँ। और संगत जी, मैंने और उस बेटा ने, हम लोगों ने बर्तन को धोए, साफ करके रखे, फिर वहां तक पहुंचाए। फिर और जो हुए वो सब लेके आए। मैंने कहा अंकल जी और ग्लासेस दे दीजिए। बोले नहीं बस इतना ही गुरुजी ने कहा था। फिर मैं बताता हूँ। जय गुरु जी, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग दर्शन करने अंदर पहुंचे, दर्शन किया, चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद पिया और हम लोग लोटा लेके गए थे ब्लेस कराने के लिए, वो ब्लेसिंग करवाई। उसके बाद लंगर प्रसाद,
लंगर प्रसाद भी वहां पर छका। थोड़ा सा व्यवस्था इस वक्त मेरे ख्याल से 31 जो है वो महासमाधि दिवस है, तो वहां की व्यवस्थाएं थोड़ी सी मैनेज करने के लिए वो शिव जी जहां पर वो फाउंटेन लगा हुआ है और जो गुरु जी का झूला है उस साइड हम लोग को दर्शन करने को नहीं मिला, और सीधे वहां से नीचे उतर के फिर लंगर वगैरह लेकर के बाहर आ गए, और बाहर आकर के लंगर को जहां जगह मिली वहां किया। क्योंकि मुझे स्वरूप भी लेना था, तो स्वरूप के लिए हम लोग को फिर से लाइन लगानी थी, तो हम लोगों ने फिर से स्वरूप लेने के लिए लाइन लगाई और वहां तक पहुंची। जब स्वरूप के लिए सिर्फ एक स्वरूप सबको मिल रहा था, मैं जब स्वरूप के पास पहुंची तो मैंने कहा, अंकल जी प्लीज एक और स्वरूप दे दीजिए। तो बोले कि नहीं, सबको एक एक मिल रहा है। तो मैंने कहा गुरु जी से पूछ लीजिए और दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक स्वरूप और दिया, चरण स्वरूप, और उस चरण स्वरूप को लेकर मैंने चूमा, माथे से लगाया। संगत जी, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात। संगत जी, ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही खुशी की बात, बहुत ही सुखद अनुभव। जब मैंने लीक से हटकर, नियम से हटकर, गुरुजी ने मुझे 2 स्वरूप दिए, एक चरण और एक जिसमें गुरुजी बैठे हैं येलो चोला में, और पीछे शिव जी हैं, वो 2 मुझे मिले। एक दो लोग कहने लगे इनको 2 कैसे मिल गए, तो उन्होंने बोला गुरुजी ने कहा है। बहुत ही सुखद अनुभव, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। लेकिन संगत जी, जैसे अपने मायके में रह के आइए ना, या अपने मायके जाइए तो दिल नहीं भरता है, वैसे अपने पिता के घर में पहुंचकर दिल ही नहीं कर रहा था कि वहां से आऊं। थोड़ा सा ये था कि मैं जो चीजें मुझे दिखाई देती रही हैं सपने में या किस सत्संग में या फिर वीडियो क्लिपिंग में, तो वो चीजों को थोड़ा सा मैंने खोजा अपनी निगाहों से कि वो वाले शंकर जी नहीं दिख रहे हैं, वो फाउंटेन नहीं दिख रहा है, वो गुरु जी का झूला नहीं दिख रहा है, वो किधर से है। तो मेरे सवाल जो है गुरु पापा के संग चलते रहे। मैंने कहा गुरु पापा कुछ चीजें तो रह गई है, आपने तो पूरा नहीं घुमाया, पूरा सब चीज घुमा के पूरे दर्शन कराने चाहिए थे ना। देखिए अरे कितनी ज्यादा रहस्य है फाइट करते हुए। हालांकि वो फाइट आपसी फाइट नहीं थी, किसी पीड़ित बेटी के लिए वो फाइट थी। तो बहुत सारी चीजें मन में आ रही थी, ख्याल आ रहे थे, गुरु पापा कुछ रह गया, गुरु पापा कुछ रह गया, गुरु पापा क्यों। तभी गुरु पापा ने कहा अगली बार भी तो आना है ना, तो आधा अभी आधा बाद में, क्योंकि मेरे वादे कई एक संगत के संग चल रहे हैं बड़े मंदिर जाने के लिए, और शायद गुरु जी ने मुझे चुना ही इसीलिए है कि मैं पहले जाकर वहां सारी व्यवस्था देख के आऊं, कैसे जाना है, कैसे आना, कौन सी बस से, कौन सी मेट्रो, क्या सारी चीजों का जब मैं एक तरीके से जानकारी ले लूं, तो फिर मेरे संग कोई भी संगत जाएगी तो मैं आराम से उनको गाइड कर सकूंगी। तो ये गुरु जी की प्लानिंग है, गुरु जी की रजा है, और उनकी रजा में जो राजी रह जाए वही है उनकी लाडली सी प्यारी सी संगत। तो प्यारी संगत जी, ये देखिए, ये एक इत्तेफाक नहीं है, ये गुरु जी ने सब कुछ सोच के रखा। यदि बंगला साहब ना पहुंचती तो मेरे को बंगला साहब के दर्शन ना होते, अनु ना मिलती, वो विशाखापट्टनम से आई हुई बेटी गुरु जी की संगत बन गई, उनको भी स्वरूप मिला, जल प्रसाद मिला। अब वो भी जो है अपने मंदिर में गुरु जी को स्थापित करेंगी, वो भी प्यारी संगत बन गई। तो ये सब प्लानिंग थी। अगर मैं वहां ना पहुंचती तो मेरी मुलाकात इनसे हो सकना बड़ा ही असंभव था। कहां वो, कहां मैं, और जिस काम से गई, यानी जिस उद्देश्य को लेके गई, गुरु दर्शन के लिए गई, वो गुरु दर्शन करती और वापस आ जाती।
तो संगत जी, ये भी एक अनुभव रहा कि गुरु जी आप लाख कुछ भी चाह लीजिए संगत जी, नहीं होता कुछ भी जब तक उनकी रजा नहीं होती, जब तक वो उस बात पर राजी नहीं होते। मुझे इतने प्यारे से दर्शन हुए, लेकिन वो लालसा, वो लोलुपता मन में आज भी बरकरार है। अगर कोई मुझसे कहे कि अभी चलना है तो शायद मैं नेक्स्ट दिन की तैयारी कर लूं। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार भला कहीं और नहीं मिलता है, वो सिर्फ अपने पिता के घर ही मिलता है। संगत जी, जैसे ही हम लोग वापसी के लिए आ रहे थे, अब मेरा एक प्रसंग और है, उसी के अंदर एक सत्संग और हो गया। जैसे ही हम लोग वापसी के लिए आ रहे हैं ऑटो से छतरपुर के लिए, तो जैसे ही हम लोग बैठते हैं तो वो जो अनु थी, अनु को मैं समझा रही थी, बता रही थी गुरुजी के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है। तो एक संगत बैठी हुई थी जिनका नाम पॉन्टी आंटी, तो वो सारी बातें सुन रही थी, उनको बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी कहीं मैंने आज मंदिर में एक प्रार्थना करी गुरु जी के सामने कि गुरु जी आज मुझे अपने परिवार से मिला देना, एक ऐसी संगत से मिलाना जो गुरु जी में विलीन रखने वाली हूँ, गुरु जी को मानने वाली हूँ, चाहने वाली हूँ, चहती हूँ, ऐसी संगत से मिला देना। मुझे भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि गुरु जी ने उनको 2 बेटे दिए हैं और छोटे छोटे बेटे हैं, और उस बेटे ने बोली कि मेरे इस लाडले बेटे ने सावन के महीने में एक स्वप्न देखा, स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए, वो अपने मंदिर बुला रहे हैं। तो उनका मम्मा गुरुजी बुला रहे हैं। बोली कौन से गुरुजी? क्योंकि वो साईं बाबा और भी बहुत सारे लोग, जैसे कि सभी के जीवन में 2-4 गुरु तो होते ही होते हैं, कहीं किसी के माता पिता नाम दाम ले लेते हैं या फिर किसी और तरीके से। तो उन्होंने कहा नहीं, उसने अपनी उंगली से हाथ ऐसे करके घुमाया सिर के ऊपर, तो वो जिनके अच्छा ठीक समझ गई। उन्होंने कहा हाँ, ये जो है जरूर बड़े मंदिर वाले गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वरूप दिखाया कि ये वाले ले, हाँ। वो बोले कि हमारे वो बेटे स्वरूप अगर 2 दिन के लिए जैसे लेके आए थे, फिर वहां पर उसको फ्रेमिंग कराने के लिए दिया। बोले ये बच्चे जो इतने उतावले, इतने ज्यादा बेचैन हो गए थे, मम्मा गुरुजी कहाँ है, मम्मा गुरुजी कहाँ है। और जो मेरे ख्याल से 5-6 साल का बच्चा, उसके और उनसे छोटा एक बेटा है, वो छोटा वाला वो भी जो है गुरुजी से खूब बातें करता है और बड़ा वाला तो करता ही करता है। तो वो बोली कि मैं तो इतनी ब्लेस्ड हूँ, बोले कि अगर घर में फूल नहीं होते हैं, बोलती है कि आंखें बंद करती हूँ और अपने दिल पे हाथ रख करके एक एक फूल दिल से निकाल करके उनकी राहों में मैं बिखेरती चली जाती हूँ, और जब आंख बंद करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी उन्हीं फूलों पर चलते हुए आ रहे हैं। और भी कई एक संगत जी ने सत्संग सुनाए कि गुरुजी ने उन्हें किसी देश में, किसी अन्य रूप में दर्शन भी दिए अपने, जैसे उन्होंने सजाया था वैसे ही कोई उनके यहाँ आया था, उन्होंने बेल बजाई, उन्होंने खोला तो वो जैसे गुरुजी की तरह ही एकदम वो भी दिख रहे थे। मतलब इस ऐसी ब्लेस्ड संगत मिली, मुझे बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही खुशी, मन करता था ये रास्ता और लंबा हो जाए। वापसी में जब आ रहे थे दिल करता था और लंबा हो जाए ताकि मैं उनसे अपने गुरु पापा की सारी बातें पूछ लूं, जान लूं कि क्या क्या गुरुजी ने क्या क्या किया है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई और गुरु की महिमा करी। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही भोले और हम सबसे प्यार करने वाले हैं। आंखें बंद कीजिए तो भी सामने होते हैं, आंखें खोलिए तो भी साथ में होते हैं। बस दिल से पुकार करनी है, अरदास लगानी है,
सारी दुनिया के लिए लगाइए, मांगिए, सबके लिए मांगिए, इस पूरे संसार के लिए मांगिए, ताकि इसी संसार में हम भी रहते हैं, हमारे भी कष्ट कट जाए। पापों से उद्धार मांगिए और गुरुजी को मांगिए। गुरुजी जब आ जाते हैं जीवन में, उनको हम अपना मुखिया बना लेते हैं, अपने जीवन की बागडोर को उनके समक्ष कर देते हैं, सौंप देते हैं, फिर हमें किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं रहती है, किसी और दुनियावी चीजों की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि गुरुजी आपको बेस्ट से बेस्ट, सुपीरियर से सुपीरियर आपको देते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतने अच्छे हैं, तो आपको बिना दुख में कैसे रहने देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद प्यारी संगत जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का।